हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन और यहाँ पे बन गया है मेरा नाश्ता। और आज सुबह जल्दी भी उठी हूँ। आज से हस्बैंड का काम शुरू हो रहा है, नया काम, तो उस पर थोड़ा जा पूजा वगैरह होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे नाश्ता बन चुका है, चाय बन चुकी है। नाश्ते में बनी है मेरी आज पालक की पूड़ी और चाय। और हस्बैंड कर रहे हैं लॉन को साफ़, दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप मेरे इस बच्चे से मिल लो। ये मेरा बच्चा देखो सो रहा है, और मेरा बच्चा मुझे नाश्ता बनाने देता है ना, तो नाश्ता बनाने देता है या दूसरा कोई काम करने देते हैं, सोता रहता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका शुक्रिया करने का मन करता है मेरी बाबू का। क्योंकि मेरी बाबू मुझे अगर कोई काम करने देती ना, वैसे मेरा बच्चा बहुत ऐसा रोतड़ू बच्चों वालों में से है नहीं। हाँ, जिस दिन नज़र वगैरह लग जाती है उस दिन भले वो रोने लगती है, वरना अदरवाइज़ वो सोती है, मतलब जगती है। और उसको पालने में डाल के हिलाती रहती हूँ, तो वो मुझे काम भी करने देती है। और वहाँ पे है मेरे बाबू के पापा जो कर रहे हैं लॉन साफ। बज रहे हैं 8। आज हम लोग जल्दी उठे क्योंकि जैसे कि आज मेरे हस्बैंड का काम शुरू होने जा रहा है। चाय बन गई, तो गैस चलिए हम लोग भी इतना चाय पीते हैं और फिर मिलते हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी बहुत काम है। जब तो मेरी बाबू सो रही है तब तक मुझे नाश्ता भी करना है। नाश्ता करने के बाद पोछा मारना है, झाड़ू मारना है, बहुत सारा काम है आज। गाइस देखो मेरा बच्चा उठ के कैसे रो रहा है। मैं पोछा मार रही थी, तो अभी जैसे ही उठाऊंगी चुप हो जाएगी, जैसे ही उठाऊंगी ये देखो चुप हो गई। बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन मारा मेरे लाला को? कौन मारा मेरी ज़िंदगी को? मेरे छोटा सा मम्मा को मैंने तेली बना दिया है। चलो डायपर चेंज करेंगे। राजा का आँख तक खुल नहीं रही है इसकी। नहीं, बुराई नहीं कर रही बुराई। तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद अपने बच्चे को रेडी कर दिया है। एक्चुअली कोई है नहीं, इसके पापा निकल गए हैं और बाबू मेरी रो रही थी। क्योंकि एक्चुअली मेरी बाबू ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोतड़ू बच्चा है, ऐसा रोती नहीं है। लेकिन नहलाने के बाद, नहाती वक्त तो बिल्कुल नहीं रोती, मालिश करते वक्त रोती है, लेकिन नहाते वक्त तो बिल्कुल नहीं रोती मेरी बाबू। और रेडी हो गई है। आज उसके पापा ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसका भूमि पूजन है आज। तो मेरी बाबू जा रही है उसका उद्घाटन करने के लिए। मेरे बाबू के हाथ से होगा। तो बाबू बोले पापा बिजनेस पास जा रही हूँ, पापा कंपनी पास जा रही हूँ। बोलो बोलो। रुको मैं इसका मुंडी घुमाती हूँ। एक्चुअली एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, एक हाथ से इसका मुंह घुमाती हूँ। बोल दो हाय गाइस, हाय गाइस। गाइस मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। अपने पापा के साथ कुछ नया काम, पापा ने नया काम स्टार्ट किया ना, उसका पूजा है। अरे बाप रे, लड़की मेरी कैमरे में ही देख रही है। और मेरी मम्मा आँखों में काजल मुझे बाहर जाते वक्त नहीं लगाती, केवल रात को सोते वक्त लगाती है, दोपहर को सोते वक्त लगाती है ना बाबू? बोल दो मम्मा हमेशा काजल नहीं लगाती है, ऐसे बोल दो। और मेरा बाबू मेरा डुप्लीकेट है। मेरा बाबू ने क्या पहना है मैं आपको दिखाती हूँ। फुल ड्रेस पहना है, फुल। और मैंने इसको रेडी कर दिया, नहला दिया, मालिश कर दिया। इसको पूरा रेडी करने में मुझे 1 घंटे लगे। मम्मी आ रही होगी, मम्मी इसको लेके जाएगी, मैं नहीं जाऊँगी। मुझे भी हस्बैंड बुला रहे थे, लेकिन मैंने बोला मेरा वहाँ कुछ काम नहीं, तो मुझे मत बुलाओ, मैं यहीं पे रहती हूँ। मम्मी जाएगी, दीदी जाएगी इसको लेकर के, और वहाँ पे भूमि पूजन वगैरह के बाद लेकर आ जाएंगे। तो तब तक मैं घर पे खाना वगैरह बना लूँगी। क्योंकि मेरे कमर में भी पेन है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ इसको लेके। इसको मम्मी लेके जाएगी। मम्मी अभी आ रही होगी, 10:15 हो रहा, 10:30 पौने 11 बजे तक। तो मैंने इसको रेडी वगैरह कर दिया है। मैं दिखाती हूँ मेरा बाबू क्या पहना है। तो देखो मेरे बाबू का कपड़ा। मेरा बाबू पहना है फुल ड्रेस, जो हाथ पैर को कवर कर लेता है ना पूरा, वो वाला ड्रेस पहना है मेरा बच्चा, है ना मम्मा? हाँ राजा, मेरा राजा है, मेरा राजा। और मेरे बाबू को मच्छर ने कितना बाइट किया है। मैंने उसके लिए बाइट वाली क्रीम मंगाई है, अभी वो अमेजोन से आ रही होगी। तो इसको काजल मैं बाहर जाती तब नहीं लगाती हूँ, केवल घर में लगाती हूँ, दोपहर में सोते वक्त और रात को सोते वक्त।
बस एक टिपका दे दी है बस। अब वो रोने वाली है, उसको पता चल गया कि मैंने उसको नीचे रख दिया है। आज मेरी बेबी को 1.25 महीना कंप्लीट हो गया। अब वो रोएगी, देखना देख। क्या हो गया मम्मा? इधर है ना मोमो, है ना मम्मा राजा? उसको गोदी पता चलती है। और देखिए अभी अभी मैं उसको उठा लूँगी तो कैसे चुप हो गई। तो गाइस जल्दी जल्दी से मैं भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी ने बोला नहीं तुम भी चली चलो, ज़रूरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी फिर ज़्यादा ये नहीं किया। हालांकि मेरा कोई मन नहीं था, क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन मम्मी ने फ़ोर्स करने लगी तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मम्मी का फ़ोन आया तो मैं फटाक से नहाने चली गई, और जल्दी जल्दी में ये मेरा आईब्रो फील कर रही थी, ये कैसे फ़ील हो गया। हालांकि मुझे तो बाहर जाके पसीना ही होने वाला है, तो सब मिट ही जाएगा। तो मैं हो गई रेडी। बाबू मेरी सो रही है अभी, उसका दूध वगैरह भी रेडी कर लिया है, क्योंकि मैं उसको बाहर जब जाती हूँ तो उसको मैं फार्मूला मिल्क पिलाती हूँ, अपना पास की फीडिंग नहीं करती हूँ मैं, तो इसलिए। और बस मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ। मम्मी दीदी भैया सब लोग चल रहे हैं, तो अभी देखते हैं कितने बजे तक आते हैं। 12 बजे का टाइम है पूजा का। और मैंने बालों में तेल लगाया था, मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया, क्योंकि मेरी जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अब प्लानिंग बन गई तो क्या किया जाए। अब मैं शाम को हेयर वॉश कर लूँगी। तो चलिए आप इंतज़ार करते हैं इन लोगों का। तो हम लोग आ गए हैं हमारी वो ज़मीन पे, जहाँ पे भूमि पूजन होना है, जहाँ से हमारा काम की स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे चटाई वगैरह बिछा रहे हैं, और वो भैया और मम्मी हैं। उसके बाद पंडित जी आ गए। पंडित जी सब पूजे की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग इतने ही लोग आए हैं। दीदी लोग नहीं आई, क्योंकि दीदी लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई थी, तो इसलिए दीदी लोग नहीं आ पाई। और बस यहाँ पे गड्ढा वड्ढा करना पड़ेगा, और जो भी पूजा वूजा होगा उसका सामान वो गड्ढे में डालना होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें होंगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। बाबू भी मम्मी की गोद में है, नहीं मम्मी की गोद में नहीं, शायद मेरे पास ही थी। मैं गाड़ी में बैठी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, उसको भी धूप लग रही थी, और मुझे भी धूप बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं गाड़ी में बैठी थी, कार में। और बस तो अभी यहाँ पे जब पूजा स्टार्ट हो जाएगी तो मैं भी आके ऐड हो जाऊँगी। और आपको एक फ़नी चीज़ बताओ, ये जो डॉगी खड़ा है ना ब्लैक वाला, हम लोग पूजा में थे वहाँ पे ना, जहाँ पे मेरे हस्बैंड, वहाँ पे गड्ढा होने वाला ना, वहाँ पे पूजा कराया था मेरे हस्बैंड, मतलब गड्ढा करवाया था मेरे हस्बैंड ने, वहाँ पे लड्डू वगैरह सब कुछ रखा था। तो ये जो डॉगी ब्लैक वाला ना, ये आया। और वैसे भी कहा जाता है कि जो ब्लैक डॉगी होता है ना, वो शिव जी का रूप है, ऐसा बोला जाता है। मुझे नहीं मालूम कितना सच है कितना झूठ है, जो सुना है वो बता रही हूँ आपको। तो बस वो वहाँ पे हम लोगों ने लड्डू पेड़ा वगैरह मिठाई ऐसा रखा था ना, वो डॉगी आया छुपके से, पीछे से वो कैप्चर करने मिला नहीं एक्चुअली, नहीं तो मैं कैप्चर कर ली थी। पीछे से आया चुपचाप, और ना उसने वो उठा लिया, क्या कहते हैं, लड्डू मिठाई, और सब खा गया। हम लोग इतना हंस रहे थे। हम लोगों ने कहा कि चलो कोई नहीं, भगवान का रूप है, भगवान उसको भेजे, वो उसके हिस्से का था। जिसके हिस्से की चीज़ें होती है वो वही इंसान खाता है, वही जानवर खाता है। तो हम लोग सब लोग बहुत हंस रहे थे। और वहाँ पंडित जी के पीछे मैं बैठी हूँ, मैं थोड़ा उस तरफ मुंडी करके बैठी थी, क्योंकि इस तरफ भैया भी थे मेरे बड़े जेठ, तो इसलिए भी बैठी थी मैं उस तरफ मुंडी करके। और दूसरी चीज़ है ना कि मुझे ना 1.25 महीना नहीं हुआ था, लेकिन अब बाबू जा रही है तो मुझे जाना, मेरी सास ने बोला ज़रूरी है वहाँ पे, अगर हम लोग ध्यान नहीं रख पाए तो, इसलिए मैं चली गई थी। और मम्मी ने बोला ठीक है तुम नहीं बैठ सकती पूजा में अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा आके तो बैठ लो पूजा में, चीज़ें छुओ नहीं, लेकिन उधर बैठ जाओ। तो इसलिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद वो बेबी को लेके गोद में बैठ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा धूप थी, और जगह भी कुछ सही साट नहीं थी, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे, हम लोगों को बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए फटाफट से, आते ही शाम हो गई थी। फिर आते साथ ही हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, उसमें इतना बिजी हो गया कि मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की गाइस। तो बस यही हुआ। मम्मी लोग सब लोग आए, मम्मी ने वहीं से कह दिया था मुझे, हम लोगों ने दोपहर में खाना नहीं खाया था, मम्मी ने कह दिया था कि तहरी बना लेना। अब तहरी बनाने के चक्कर में जैसे ही बनाने गए वैसे ही सिलेंडर ख़त्म हो गया। मेरे हस्बैंड और मम्मी वहीं पे रुके हुए थे, क्योंकि वो आदमी की जो गड्ढा कर रहा था वो पूरा गड्ढा कर नहीं पाया था, 4 फीट का गड्ढा होने वाला था, तो इसलिए
फिर हम लोगों ने जो गर्म पानी का केटल होता है उसमें मैंने, मेरी ननद ने चाय बना के पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। काफ़ी देर से निकले थे, धूप से आए थे और शाम हो गई थी आते आते, 4-5 बज गए थे। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन स्पेंड हुआ। सुबह का टाइम तो बहुत अच्छा गया, तो सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मूड ऑफ हो गया था। उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। तो इस तरह से इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कुल देवी देवताभ्यो नमः।